अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आया हूँ लेयर के फार्म पर, यानी कि अंडों के फार्म पर, जहाँ लाखों की तादाद से अंडे आते हैं। एक दिन का अंडा तकरीबन 85,000 से 90,000 होता है जी। ये फार्म की लुक है, ये गेट है पहला, यहाँ से मैं एंटर हो गया। अब मैं आ गया शेड वाली साइड पर। या अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना बिल्डिंग की, वो देखें कितनी उम्दा बेहतरीन हुई पड़ी है। मैंने बहुत सारे फार्म देखे हैं लेकिन ऐसा फार्म नहीं देखा जिसकी कंस्ट्रक्शन नहायत ही अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में की हो। ये आप देखें एग रूम है, ये देखें ये कॉलोनी है, ये एग रूम है। ये एक जगह पे जो अंडे पड़े हुए हैं ना, वो एक दिन के हैं, तकरीबन 85 से 90,000 के। ये दूसरी साइड पर पड़े हुए हैं एक दिन के, ये हैं। और ये यहाँ अंडे कलेक्ट करते हैं और ये एक दिन के पड़े हुए हैं, यानी कि अलग-अलग दिनों के सारे अंडे पड़े हुए हैं। अब आ गया हूँ मैं आरओ प्लांट के अंदर, जो पानी का फ़िल्टर होता है। ये फ्रंट पैड का हिस्सा है, ये पानी की टैंकियाँ लगी हुई हैं। इधर से ऊपर पैडों को भी जाता है और शेड को भी जाता है, जिनके ऊपर ये लपेटा हुआ है कागज़। ये शेड की टैंकियाँ हैं, ये मोटर पानी ऊपर देती है, इनके अंदर पानी जाता है। और ये जो है ना शेड लगा हुआ है ताकि बारिश ना जाए। ये पैड लगे हुए हैं, ठीक है। अब आए डीपी के अंदर चलते हैं, शेड के यानी कि इंटर होने का देखते हैं। ये थोड़ी सी मैं दिखा रहा हूँ बाहर का हिस्सा जहाँ से अंडे आ रहे होते हैं। ये फीड वाला सेलो नज़र आ रहा था बड़े सा, इसमें फीड डलती है, यहाँ से बोरी डालते हैं और ऊपर चली जाती है मोटर लगी हुई ऊपर। अब आए मैं ये पैनल रूम में आ गया हूँ। सबसे पहले आप पैनल रूम का विज़िट करें, यहाँ एसी लगा हुआ है, ठीक है, ताकि डिब्बी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा हीट से मसले बनते हैं। ये फैको का सिस्टम लगा हुआ है, बहुत ही एडवांस है, इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आम बंदा नहीं चला सकता, बिल्कुल भी नहीं चला सकता। ये इंटरनेट के साथ कांटेक्ट होता है, जिस टाइम मर्ज़ी बंदा इसकी फार्म की वेंटिलेशन कर सकता है, फार्म के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा देख सकता है। कैमरे लगे हुए हैं। ये 8 लाइनें हैं एक शेड के अंदर, तकरीबन 95,000 से 1 लाख बर्ड आता है। ये 8 लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये पैड सिस्टम है। ये अंदर भी स्प्रे वाली टैंकी रखी हुई ताकि सैनिटाइज होकर अंदर अंदर बंदा जाए। ये लाइट्स नज़र आ रही हैं, रोशनी कम होती है, ये लाइट्स लेकर ही अंदर बंदे ने विज़िट करना होता है ताकि उसको प्रॉपर सही तरीके से हर काम नज़र आए। ये देखें 7 नंबर 8 और ये 8 नंबर लाइन है, ठीक है। इससे अंडे आएंगे। ये जब अंडे की लेयरिंग स्टार्ट होगी ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अंडे जा रहे होते हैं। ये फीड वाली ट्राली हैं, इनके अंदर फीड डलती है और बिल्कुल बराबर सारी लाइनों में तकसीम होती है। एक जो लाइन है ना, वो उसके ऊपर 6 लेयर बने हुए हैं, यानी कि मुर्गी 6 केज बने हुए हैं। जो मुर्गी को थोड़ा बहुत जानते लोग उनको समझ आ गई होगी कि ये जो 8 लाइनें ये फार्म पर और इसकी 6 लेयरें हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर 6 खाने मुर्गी के बने हुए हैं। ये देखें, ये अंडे दिए हुए हैं, तकरीबन 10-15 मिनट तक ना इसकी स्टार्ट हो जाएगी, अंडे कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। बेल्ट चल जाएंगे, बेल्ट के ऊपर अंडे पड़े हुए हैं, बेल्ट चल जाएंगे और फिर ये बाहर जाएंगे अंडे और निकलते जाएंगे, कलेक्ट होते जाएंगे, गिनती भी हो जाएगी कितने हो गए एक दिन के। ये मैं थोड़ा सा फीड का निज़ाम दिखा दूँ। मैं ऊपर आया हूँ, बिल्कुल ऊपर वाली लैंड के ऊपर ये सेंसर लगा हुआ है, सेंसर के साथ फीड अटैच होगी तो खुद ही बंद हो जाएगी, एक्स्ट्रा फीड ज़ाया नहीं होगी बिल्कुल। ये लेंथ लगी हुई जिसके अंदर से फीड आ रही होती है। ये शेड के मैं बिल्कुल ऊपर छत के पास आ गया हूँ, 2-3 फुट ऊपर वाला हिस्सा बचा होता है। ये नीचे आपको चेक करें तो 6 लेयरें नज़र आ रही हैं अंडे की। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाने में। ये मोटर लगी हुई पानी वाली मोटर है, ऊपर तक पानी पहुँचा रही होती है। अब ये देखिए अंडे दिए पड़े, मैं सबसे ऊपर वाली लाइन में हूँ। अब ये देखें बिल्कुल बराबर फीड है, किसी के पास ज़्यादा नहीं है कम नहीं है। ऑटो सिस्टम है ना, ऑटो सिस्टम के यही फ़ायदे होते हैं कि आपका हर काम तरीके से तरतीब से होगा। ये पैड लगे हुए हैं, साइड के पैड हैं, इसके ऊपर केज नंबर भी लिखे होते हैं कि कितने केज, कौन किसी लैंड का कितने नंबर केज है। कोई मसला आ गया, मुर्गी को मसला आ गया, कोई सेटिंग नहीं है। ये मैंने थोड़ी स्लोमो बनाई है। ये अंडे दिखा रहा हूँ, मुर्गियाँ दिखा रहा हूँ। मुर्गियाँ इसमें डर भी जाती हैं, बहुत ज़्यादा डरती हैं कि अब इसके अंदर मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। बहुत ही सेंसिटिव बर्ड होता है, बहुत सेंसिटिव बर्ड होता है। रोशनी कम होती है तो अगर रोशनी ज़्यादा करेंगे ये कभी डर भी जाता है। अगर मैं इसके ऊपर भी चढ़ता हूँ ना तो फिर भी मुर्गियाँ डरती हैं। मैंने आवाज़ इसलिए बंद कर दी, उसकी ना आवाज़ बहुत आ रही है। शेड के अंदर आप जाएंगे तो आपको मुर्गियों की ही आवाज़ आएगी। ये देखिए अंडा ही अंडा माशाल्लाह हुआ पड़ा है, अंडा ही अंडा हुआ पड़ा है। एक दिन का 85 से 90,000 अंडा होता है जो डेली बेस पे आ रहा होता है। अब ये देखिए तकरीबन 300 तकरीबन 400 के करीब करीब इसकी लेंथ है शेड की। 380 या 90 फुट है इसकी लेंथ शेड की, मुझे तकरीबन याद नहीं, तकरीबन इसके करीब करीब ही है।
मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो स्लोमो की बनाई है। मुर्गियाँ भी नज़र आ रही हैं, अंडे भी नज़र आएंगे, बेल्ट भी नज़र आएंगे, फीड भी नज़र आएगी। अभी बेल्ट स्टार्ट होने में तकरीबन 4-5 मिनट रह गए हैं। बेल्ट स्टार्ट होएगा और फिर अंडा बाहर जाएगा। इसको ये जो जिसके अंदर फीड पड़ी हुई है मुर्गियाँ खा रही हैं, इसको ट्रैफल बोलते हैं। और ऑटो मशीन लगी हुई है जो इसके अंदर फीड गिराती है। बिल्कुल भी एक बंदे को नहीं हाथ लगाना पड़ता, सिर्फ मैकेनिकल वाले बंदे देखते हैं जब कोई फॉल्ट आता है। उसके बगैर वर्कर को यहाँ सिर्फ फीड डालनी पड़ती है और काम नहीं करना पड़ता फीड डालने के लिए, ना ही अंडा कलेक्ट करने के लिए। अंडा सिर्फ एक जगह पर जाता है और उधर से कलेक्ट करके वो अंडे की ट्रे में डाल दिए जाते हैं, एक जगह पे खड़े होकर या बैठ कर, जैसे भी उनको मुनासिब लगता है। अब ये देखिए फी केज के अंदर जो है ना वो 13 मुर्गियाँ डाली हुई हैं, 13 से 15, किसी में 15 है, किसी में 13 है। इस हिसाब से उनका अपना हिसाब किताब होता है। वो उसी हिसाब से मुर्गियों की जो डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। साइजिंग जहाँ बड़ी होगी वहाँ ज़्यादा कर देते हैं, जहाँ छोटी मुर्गियाँ हो जाती हैं वहाँ कम कर देते हैं। यानी कि उनको वज़न भी बराबर रहे, जितनी उसकी डिमांड होती है सिर्फ वज़न उतना रहना चाहिए। कम या ज़्यादा वज़न होएगा तो अंडे की क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा, अंडे की साइजिंग में फ़र्क आ जाएगा। ये यानी कि ये प्रॉपर इसकी केयरिंग वाला सिस्टम है। हर किस्म की इसको न्यूट्रिशन दी जाती हैं, इसकी हेल्थ का ख्याल रखा जाता है। तंदुरुस्त जो मुर्गी होती है अंडे वही दे रही होती हैं। बीमार मुर्गी अंडे नहीं देती और बीमार इसको रहने भी नहीं दिया जाता। अगर ये बीमार होगी तो समझिए उनका नुकसान हो रहा है, फार्मर का या जिसने भी ये फार्म बनाया उनका, सबका। किसी भी जगह पर लेयर का फार्म है तो उनको नुकसान होगा ना लेयर के अंदर। अब मैं अंडे की क्वालिटी दिखा रहा हूँ। अंडे की क्वालिटी जो नज़र आ रही है ना आपको, पहाड़ी इलाका सा, ये बिल्कुल भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये इसको मसला आ रहा है, उसको हल कर रहे हैं। ये अंडे के देख रहे हैं आपने, अमूमन ऐसी शेप नहीं देखी होगी। अंडा बिल्कुल क्लीन होता है या बिजली शक्ल में होता है, तो इसमें थोड़े थोड़े पहाड़ बने हुए हैं। ये अंडे के लिए जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो दे रहे हैं। ये 1-2 दिन बाद सेट हो जाता है फिर अंडा, ताकि इसका छिलका मोटा हो, ज़्यादा आगे पीछे रखने से या किसी ट्रे में रखने से या बेल्ट के ऊपर जाने से टूटे ना। वो अंडे की भी हिफाजत की जाती है। उसको अंडा मजबूत बनाने के लिए भी मुर्गी को कुछ ना कुछ दिया जाता है। इसमें सिर्फ मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ हैं। ये जो कलगियाँ नज़र आ रही हैं शायद आप देख रहे होंगे मुर्गियाँ, ये मुर्गियाँ बिल्कुल भी नहीं, ये सारी मुर्गियाँ नहीं, सॉरी, ये सारी की सारी मुर्गियाँ हैं। कोई भी मुर्गा है, बल्कि इस टाइम तो होगा नहीं, अगर कुछ होगा भी तो वो अलग रखे हुए हैं, वो सिर्फ खाने के लिए ना ज़िबा करके, वरना वो अंडे नहीं दे रहे होते। अंडे सिर्फ और सिर्फ फीमेल मुर्गी ही दे रही होती है, फीड को लगी हुई हैं। तकरीबन सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इनको फीड डाली जाती है। 1 घंटे बाद राउंड चल रहा होता है मशीन पे ना। अगर मशीन आएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो सुबह यानी कि 1 घंटे बाद ये राउंड लेके जाती है, फिर वापस लेके आती है जो लगी होती है मशीन। तो शाम 4 बजे 5 बजे आखिरी राउंड होता है। फिर रात को 8 बजे लाइट्स बंद होती हैं। सिर्फ रात को 1 घंटा ऑन करते हैं, वो भी मुर्गी पानी पी ले, वरना सारी रात इसकी लाइट बंद रहती है ताकि मुर्गी रेस्ट करे। इसमें ज़्यादा मसला रेस्ट का होता है कि मुर्गी ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे। 12 घंटे लाइट ऑन रहती है और 12 घंटे तकरीबन लाइट इसकी ऑफ रहती है। रोशनी कम, ये देखें ना, जहाँ मेरी लाइट है सिर्फ वहाँ रोशनी है, अदरवाइज इसकी कोई रोशनी नहीं है। शेड के अंदर वैसे मोबाइल की मैं वीडियो बनाऊँ तो वो वीडियो नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं वीडियो सही नज़र आती, इतनी विजिबल नहीं होती। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप करके भी देख सकते हैं, आगे थोड़ा सा कर लें। लेकिन ये मैं फीड दिखा रहा हूँ, फीड बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हुई पे, यहाँ जहाँ नहीं पड़ी वहाँ उन्होंने खा ली है, जहाँ पड़ी हुई है अभी वहाँ से वो खा रहे हैं, पिक कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए इस लाइन में फीड एंड होने वाला, तकरीबन ये फीड खा गई हैं अपनी। आगे मैं पैनल रूम में लेके जाता हूँ, वहाँ भी ऐसे ही लगा हुआ है। ये पंखों का पैनल रूम है, सिर्फ डिप्पी लगी हुई है, कनेक्टर हैं ये पंखों के। यहाँ पर एसी लगा हुआ है ताकि गर्मियों में प्रॉपर इसको ठंडक मिले, इसका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो डिप्पी का, ताकि मसले बन गए। ये बंद होने वाली चीज़ नहीं है। अगर पंखे आपके बंद हो गए, बिजली का निज़ाम अगर रुक गया, समझें आपकी मुर्गी भी रुक गई, मुर्गी आपकी एक्सपायर हो जाएगी, मुर्गी नहीं फिर बचने वाली। ये पैर चल रहे हैं, गर्मियों का मौसम है,
पैड चल रहे हैं अंदर टेम्परेचर डाउन करने के लिए पैड चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 घंटा पैड नहीं चलते तो आपको लाखों के हिसाब से नुकसान उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि छोटा सा शेड है। अगर आप 300-400 फुट वाले देखेंगे ना, ब्रायलर का सिर्फ और सिर्फ 25,000 चूज़ा डल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये 400 फुट का शेड है लेकिन इसमें चूज़ा 1 लाख के करीब है, क्योंकि वो लेयरें बनी हुई हैं। ये पानी का निज़ाम है, ये पानी का थोड़ा छोटा सा डब्बा बना हुआ है जिसके अंदर जितना पानी चाहिए लैंड को उतना आ जाता है। फिर अगर कम होएगा तो पीछे से मोटर चलेगी, इसको फिर भर देगी, फिर अपनी मर्ज़ी से ही लैंड के अंदर जाता रहेगा। मैं इसका फ्लो वाल्व दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सेंसर लगे हुए हैं, हर लैंड का अलग अलग सेंसर लगा हुआ है। अगर किसी भी लैंड में पानी नहीं आ रहा तो इसका अलार्म फ़ौरन बज जाना है। मैं जितनी देर फार्म के अंदर रहा हूँ तकरीबन 1 घंटे में 3 से 4 दफ़ा अलार्म ज़रूर लगा है कि भाई कोई मसला आ रहा है। फिर पता चल जाता है कहाँ मसला आ रहा है, फिर उसको मैकेनिक आकर हल करता है। ये देखें, ये वाल जो है ना, इसमें पानी जितना चाहिए इसने अंदर भरा हुआ है, फिर उसके बाद ये खुद ही बंद करा देता है। इसको बोलते हैं ऑटो फ्लो वाल। जो लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है या कहीं लगा हुआ है उनको पता होगा। ऑटो फ्लो वाल बहुत अच्छा होता है। ये तकरीबन अक्सर लोग टैंकियों में लगवा लेते हैं पानी की, हमने भी बहुत सारी जगहों पे लगवाए हुए हैं। पैड की जो हौदियाँ होती हैं हमने उसके अंदर लगाए हुए हैं ताकि पैड का हौदी का पानी कम हो, फ़ौरन पानी चल जाए। अगर पानी पूरा हो गया तो बंद हो जाए। लोगों में बहुत सारे मैंने फार्म देखे हुए जहाँ ये मैनुअल सिस्टम होता है पानी भरने का, तो ये मैनुअल नहीं होना चाहिए, ऑटो पे होना चाहिए। ये तकरीबन बेल्ट चल चुका है, अंडे जा रहे हैं आगे, बहुत स्मूथली चल रहा है, किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। इधर बेल्ट अंडा टूट रहे तकरीबन एक दिहाड़ी के सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 अंडे टूटते हैं सिर्फ। इससे ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 ट्रे ज़्यादा लगा ले आगे जहाँ लड़के कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, अगर वहाँ के भी आप काउंट करें 1 या 2 ट्रे से ज़्यादा नहीं टूटते, और वो भी नुकसानदार नहीं होते। जो इधर से टूट जाते हैं ना, जो ज़ाया नहीं होते, ज़मीन पर नहीं गिरते, वो किचन के अंदर चले जाते हैं। डेली का इधर 25 से 30 बंदे काम कर रहे होते हैं। ये देखें बड़े ऐसे तरीके से गिर रहा है कि अंडा टूट नहीं रहा। ये गिरते भी हैं तो टूटते नहीं हैं अगर अंडा सही नहीं क्वालिटी का होगा।
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ। ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਾਟ नहीं लाके ने टेबल खाली जगह ने ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। आर टेबल दो होंगे ने ਅੱਛਾ ਟੇਬਲ 2 ਖਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। एक नवा लेगा एक ना तेरे को दूसरा है ना फोन हाँ जी मैं मुंडिया ने कहना तुसा हुण उत्थे जाना है नौ कट्टन जाना मुर्गी दे मैं वेख के 3 दिन लगने सारे ने जाना है।